श्री वेदव्यास द्वारा रचित भागवत महापुराण के अंतर्गत उसके महात्म्य प्रकरण में जो कथा आई है वह गोकर्ण के आत्मदेव, गोकर्ण, धुंधली और धुंधकारी इनके संबंध में वो कथा आती है। और आत्मदेव को की पत्नी थी धुंधली और उनका एक पुत्र था धुंधकारी। तो धुंधकारी जो था वो बहुत ही निम्न प्रकृति का व्यक्ति था। वो जुआ, शराब, वेश्यागिरी आदि इस नीच कर्मों में लिप्त रहता था। तो इसके संबंध में उसका क्या परिणाम हुआ, उसको कैसे जिन वेश्याओं के चंगुल में फंस करके उसने ये सब अपना कार्य किया, तो किस प्रकार से उसका अंत हुआ, ये कथा बताई गई है। और ये भी बताया गया है कि गोकर्ण जो उसका जो आत्मदेव के पुत्र थे धुंधली के द्वारा, और वो गाय के पेट से उत्पन्न हुए थे। इसलिए कि वो एक फल जो था उनको एक संत ने दिया था पुत्र होने के लिए, क्योंकि उनको पुत्र की इच्छा थी। तो उस संत से उन्होंने कहा कि आप हमें एक पुत्र का वरदान दे दीजिए, वर दे दीजिए। उन्होंने कहा कि वो संत ने कहा कि तुम्हारे चेहरे ललाट को देख करके, हाथों को देख करके मैं ये भविष्यवाणी करता हूँ कि तुम्हें कोई संतान होने वाली नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तो ये तो बहुत उदास हो गए, लेकिन कहा था कि मुझे तो आप किसी तरह से एक पुत्र की संतान की उत्पत्ति दी। तो उन्होंने एक फल दे दिया और कहा कि इस फल को जाके धुंधली अब तो अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र हो जाएगा। तो ये तो कथा कही गई है। तो गोकर्ण जी ने अपने पिता के उदासीनता के कारण, उनके पिता बहुत ही उदास हो गए थे, इसलिए कि उनका जीवन बहुत ही सफल नहीं था। पूजा पाठ करते थे, वो वेदों उपनिषदों के वो ज्ञाता थे, पंडित थे और ये सारे कार्य करते थे वो, लेकिन फिर भी उनके मन में कोई न कोई चिंता उदासी बनी रहती थी कि भाई तो और सांसारिकता में उनका ज़्यादा लगाव रहता था। तो गोकर्ण जी ने उनको समझाया, हालांकि वो उनके पुत्र थे लेकिन ज्ञानी थे, और उन्होंने उनको समझाया, कहा कि आप ये तो आप अपने जीवन को सुधारिए और जीवन को कल्याण में लगाइए। और कहा कि अपने इस शरीर को महत्व मत दीजिए। ये शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपके अंतरात्मा में जो बसा हुआ जो तत्व है वो महत्वपूर्ण है, शांत तत्व है। तो इसलिए उन्होंने एक श्लोक कहा, दो श्लोकों के अंतर्गत उन्होंने उनको ये ज्ञान दिया। वो श्लोक इस प्रकार से है, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतं विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यजलोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम्। अब इस श्लोक का जब अर्थ समझेंगे तो आप लगेगा कि ज्ञान की कितनी अच्छी बातें इसमें कही गई। अपने पिता को उन्होंने समझाया कि देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतं त्यजत्वं, मांस और रुधिर, मांस और रक्त से बने हुए इस देह में तो आप जो अपनत्व की जो भावना है, अपनापन की जो भावना है कि मेरा शरीर है, मेरा ये है, ये तो इसकी भावना को आप छोड़ दीजिए। देहस्थि मांस, अस्थि मन हड्डी, अस्थि मन हड्डी, अस्थि मांस और रुधिर रक्त, इन तीनों से बने हुए शरीर में अपनापन की भावना आप छोड़ दीजिए। देहे मांस रुधिरे भीमतं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतं विमुञ्च। जाया पत्नी को कहते हैं, जाया सुता
सुत माने पुत्री दोनों, तो जाया सुता दृश सदा ममता विंश, समझे, पत्नी पुत्र और पुत्रियों में आप अपनी जो ममता जो है ना उसको आप छोड़ दीजिए। जाया सुता सदा ममता विंश पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। हाँ, पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग, और इस संसार को इस प्रकार से देखिए, पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, कि ये क्षणभंगुर संसार है, ये यहाँ कोई चीज़ टिकने वाली नहीं है, ये मिट जाने वाला संसार है, कभी कभी सबको मिटेंगे ही। इसलिए पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। और अगर राग आपको हो भी, कि राग तो होना नहीं चाहिए संसार से, लेकिन अगर राग हो ही जाए तो वैराग्य राग रसिको भव, तो वैराग्य के राग में रसिक हो जाओ। वैराग्य से राग तो से प्रकट रखिए, वैराग्य से राग वहाँ से रखिए, तो वैराग्य राग रसिको, उसमें रस लीजिए, इसको भवभक्ति निष्ठा, और भक्ति में से युक्त हो जाइए आप। भवभक्ति धर्मम भजस्व सततम त्रिलोक धर्मान। हाँ, और लोक धर्मान, जो सांसारिक धर्म जो हैं, ये हमारे पत्नी है, ये पिता है, ये पुत्र है, ये संसार है, हमारा मित्र है, आदि आदि जो सांसारिकता वाला जो धर्म है, इसको छोड़ दीजिए, समझ रहे हैं। धर्मम भजस्व सब त्यजलोक धर्म, ये सब जो लोक धर्म है इसको छोड़ दीजिए, और वास्तविक धर्म को, जो कि सत्य और अहिंसा और प्रेम और अध्यात्म इसके पर आधारित होता है, उस धर्म को धर्मम भज, उस मतलब उसका पालन कीजिए, उस धर्म को अपनाइए। धर्मम भजस्व सत्यम त्यजलोक धर्मान सेवस साधु पुरुषान जय काम तृष्णा, और साधु पुरुषों को, साधु और संतों को अपनी काम तृष्णा को छोड़ करके उनकी सेवा कीजिए। तो धर्मम भजस्व सत्यम त्यजलोक धर्मान सेवस साधु पुरुषान जय काम, अन्य से दोष गुण चिंतन मास मुक्ता, और दूसरे के दोषों को, गुण और दोष को, दूसरे व्यक्तियों के, अन्य व्यक्तियों के में गुण और दोष, हाँ, धर्म अन्य से दोष गुण चिंतन मासुकता, उसका चिंतन मत कीजिए। दूसरों में क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, हम लोग यही चिंतन करते करते अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो ये दूसरे के दोष और गुण देखना, ये जो है ना, ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए आप इसका त्याग जान। तो ये कहते हैं कि अन्य से दोष गुण चिंतन मास मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सेवा कथा, सेवा मैंने जो भगवान की जो सेवा है, भक्ति है, इसके संबंध में जो कथाएं कही जाती हैं, उसको आप, उसके रस का हमेशा आप पान कीजिए। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, उसका आप पान कीजिए। तो ये ऐसा उपदेश दिया उन्होंने, तो उनका कल्याण हुआ, और उनकी जो व्यथा थी अपने, इस प्रकार से गोकर्ण जी इतने ज्ञानी हुए कि उन्होंने अपने पिता के अपने इस मनोव्यथा को उन्होंने दूर कर दिया इस प्रकार। तो ये महात्म्य के अंतर्गत, श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के अंतर्गत ये कथा आती है, और जो पद्म पुराण में ये दिया गया है। तो अब इसके अतिरिक्त तो आगे फिर कथा प्रारंभ होती है, तो उसमें मैंने आपको पहले कहा था कि चतुश्लोकी भागवत भी सुनाई थी। चतुश्लोकी भागवत में कि ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्तम सौरहस्यम तदंगम च गृहाण वृत्तम यावानर्था भाव यद रूप गुरुकर स तथैव तत्व विज्ञानम अस्ते मदनुग्रहात् अहमेवासमेवाग्रे नान्यदसत्परम पश्चादहमेवे तच्च यो शिष्येत शिष्योऽस्म्याम् ऋते सम्यक् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चक्षुषु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु ते एतावदेव जिज्ञास्यं तत्र जिज्ञासनात्मना अन्वय व्यतिरेकः हमेशा मत्सर्दा। तो ये चतुश्लोकी भागवत
इस चतुश्लोकी भागवत को विष्णु भगवान ने ब्रह्मा को सुनाया था पहले पाल, और इसी 4 श्लोकों में ही 18,000 भागवत के श्लोकों की का सार तत्व इसमें निहित है। ये ऐसी बात पहले बताई जा चुकी है। तो कहते हैं कि आशा महो चरण, अब ये गोपियों का गोपी गीत हमने आप लोगों को सुनाई थी पहले कि गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में हमने इतनी विह्वल हो जाती हैं, श्री कृष्ण का उनका अहंकार दूर करने के लिए छिप जाते हैं कहीं पर और प्रकट नहीं होते हैं। रासलीला चल रही थी, उसी के बीच में छिप जाते हैं। तो गोपियाँ देखती हैं कि हमारे आसपास में जो भगवान कृष्ण भगवान जो वो रास में थे, उपस्थित थे, वो पता नहीं कहाँ चले गए। वो इसी को देख कर व्यग्र हो गई और ढूंढते ढूंढते उनको परेशान नहीं मिले तो वो अपने गोपी गीत उन्होंने सुनाया, और सुनाने के बाद तब अंत में जा कर के तब फिर भगवान जो है कृष्ण फिर मिले और फिर तब रास जम के फिर रास हुई। वो ऐसी कथा उसमें आती है रास में। तो वो कहते हैं कि आशा मोह चरण, उद्धव जी को उन्होंने गोपियों के पास भेजा था कि भगवान ने जा करके उनसे तुम आप ज्ञान सीखिए। पहले तो गोपियों को ज्ञान देने के लिए गए थे, समझने कि कृष्ण के वियोग में वो इतना क्यों तड़प रही हैं, ये है वो है। लेकिन फिर भी जब उनके गोपियों का प्रेम भाव जब उन्होंने सुना तो वो कहते हैं कि आशा महो चरण रेणु जुषाम हम शाम। ये सुन करके कहते हैं कि आसाम अहो चरण रेणु जुषाम हम वृंदावने की कौशल। मैं ऐसी मेरी इच्छा है कि इस संसार में वृंदावन में कहीं मैं उन गोपियाँ जहाँ रहती हैं वृंदावन में, वहाँ वैसी जगह में मैं जा कर के वहाँ के गुलमल लताओं के बीच में मैं जाऊं और उनकी चरण धूलि जरा भी मुझ पर पड़ जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। इस तरह की भावना उद्धव में आई, जो कि उद्धव ज्ञानी समझाते थे। उतने बड़े ज्ञानी होने के बावजूद वो गोपियों के प्रेम का ये प्रेम देख करके कृष्ण के प्रति ये जो प्रेम जो देखा उन्होंने, तो उससे वो आकर्षित, उससे वो प्रभावित हुए और वो उन्होंने अपने को गोपियों के प्रेम में ही अपने को उन्होंने भी अपने को ये निमग्न कर दिया। तो ये एक कथा उसमें आती है भागवत में। अब ये एक मैंने बताया था कि जन्मादस्य तो निर्यात तत्पश्चाते स्विज्ञ सुराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते सूर्य तेजो वारि मृदम यथा विनिमयो यत्र ति सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुर्कं सत्यम परम धीमहि। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्वत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र शिवदं तापत्रयोन्मूलम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुधते कृतिभिः सुश्रुतभिः तत्क्षणात्। तो ये उन्होंने वेदव्यास जी ने भागवत के प्रारंभ में ही ये बात ये श्लोक लिखी, जो कि बहुत ही उत्तम श्लोक कहा गया है इसको, बहुत उत्तम श्लोक है। जन्मादस्य तन्य व्याधि तत्पश्चात् स्विज्ञ सुराट। हाँ, वो जन्म मरण और स्थिति, ये तीनों जो हम लोगों के जीवन में हैं हमारे से, तो उससे जन्मादस्य तन्य चाहते स्विज्ञ तेने ब्रह्म हृदय आदि। तो भगवान विष्णु ने जो भगवान ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया था, तो वही उसी ज्ञान से तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ते सूर्य। इस संसार की माया में जो बड़े बड़े लोग भी उसमें जो मग्न हो जाते हैं, उससे माया से लिपट जाते हैं। मुह्यन्ते सूर्य तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा। तेजो वायु, तेज मैंने प्रकाश, वायु मैंने हवा, मृदु मैंने मिट्टी। वायु प्रकाश और मिट्टी से ये संसार सब बना हुआ है। और ठीक
तेज से वायु होता है, वायु से तेजो वायु मिला, उससे मिट्टी होती है। ठीक इसका उल्टा, मिट्टी से वायु, वायु से फिर तेज होता है। इस प्रकार की बातें उसमें वो भागवत में सब कही गई हैं, बड़ी उच्च कोट की सब बातें हैं। तो ये आपको भागवत का प्रारंभ इस प्रकार से हुआ है। इस प्रकार से प्रथम वो परीक्षित और सुखदेव की कहानी आती है। ऐसा है कि सुखदेव मुनि का वो तो कहा गया है, सुखदेव मुनि तो उनके वेदव्यास जी के पुत्र थे, लेकिन वो माँ के गर्भ में, माँ उनकी पिंगला थी, तो उसके गर्भ में वो से निकलते ही नहीं थे कि मन माया लग जाएगी। ये कहानी उसमें आती है, थोड़ी सी विस्तार से है, ये भी कहानी आती है। वो नहीं निकले, लेकिन जब 12 वर्ष पूरा हो गया तो वो माँ के गर्भ से वो बाहर निकले और सीधे जैसे माँ के गर्भ से बाहर निकले वो भागना शुरू किया, और भागते भागते समाधि में लीन ही निकले और भागते गए। वेदव्यास जी ने उनको पुकारा, करे पुत्र कहाँ भागे जा रहे हो? यम प्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो गिरह कातराजुहाव पुत्री तन्मय प्यार तरोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान। तो वो भागते गए, लेकिन उन्होंने वो रुके नहीं। तो अपने शिष्यों को उन्होंने भेजा कि जाके उनसे उनकी समाधि को तोड़ो, जाके उनको ले आओ। शिष्य लोग गए, लेकिन उनकी समाधि नहीं भंग हुई। तो 1-2 बार गए, भंग नहीं हुई। तो बाद में उन्होंने कहा कि अच्छा ये जाके ये श्लोक पढ़ के उनको सुनाओ और तब देखो क्या इसका प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने 2 श्लोक उन्होंने दिए उन शिष्य को कि जाके उनके कान में कहो। वो श्लोक थे ऐसे थे, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णे हो करे कारण बिभ्रत भाषा कनक कक्षम वैजंतिम चमालाम रंध्रान वेणु रहस्या पूरेन गोपुरिंदर वृंदारण्यम सपतरम प्राविशद कीर्ति अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघान सयापा एडपिशाजी लेभे गतिम धातृक्षम चतुर्ण्यम कम वा दयालु शरण ब्रजेमा। ये 2 श्लोक उनके कान में सुनाए। ये 2 श्लोक इतने अच्छे थे, इसका अर्थ भाव इसका सुन करके तब उनकी समाधि भंग हो गई। उन्होंने कहा कि उनके अपने पिता के शिष्यों को से कहा कि भाई ये श्लोक आप लोग कहाँ से लाए, किसका ये श्लोक है? तो उन्होंने बताया कि आपके पिता का श्लोक है ये, तो और इसी से आपकी समाधि भंग हुई है। तो कहीं मुझे अपने पिता के पास ले चलो। तो लोग सब उनके पिता के पास ले जाए और पिता से उन्होंने सारा ज्ञान प्राप्त किया और जा करके ज्ञान पर भागवत के वो एकदम महापंडित हो गए वेदव्यास जी। और सुखदेव जी उनके पुत्र थे। और उन्होंने जब परीक्षित जब अंतिम समय आया था, उस श्राप के कारण, श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण, जब वो गंगा के किनारे 1 सप्ताह का समय व्यतीत कर रहे थे कि उसके बाद तो उनकी मृत्यु होनी ही थी, क्योंकि श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण। ये कहानी अलग है। तो वो वहाँ पर सुखदेव मुनि भी पहुँचे और पहुँच करके देखा कि उनको कथा सुनाई। सुखदेव मुनि ने परीक्षित को कथा सुनाई भागवत की, और वहीं पर बहुत सारे संत लोग भी आए वहाँ पर, और सब लोगों ने सुनी कथा मैंने। और तब जाके परीक्षित को मुक्ति हुई। तो वैसे तो साथ था, तो तक्षक नाग आया और 7वें दिन उनको काट करके चला गया, और काटा तो उनका शरीर जल के भस्म हो गया। लेकिन उन्होंने ये भागवत की कथा जो सुनी प्रेम से, उससे उनको मुक्ति हुई। ये कथा वहाँ आती है। उसके बाद तो परीक्षित तो सुखदेव ने पूरी भागवत की कथा कही है, जिसका विस्तार आप लोग सुनेंगे बाद में।